हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक। हमने पढ़ा है लास्ट वीडियोस में पिक्टोग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। देन हमने पढ़ा बार ग्राफ एंड बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं फिगर इट आउट। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, समंथा विजिटेड अ टी गार्डन। तो समंथा ने टी गार्डन विजिट किया एंड कलेक्टेड डाटा ऑफ द इंसेक्ट्स एंड क्रिटर्स शी सॉ देयर। उसने ये सारा डाटा कलेक्ट किया। तो उसने देखा माइट्स कितने हैं, 6 हैं, कैटरपिलर्स 10 हैं, बीटल्स 5 हैं, बटरफ्लाई 3, ग्रासहोपर्स 2 है। हेल्प हर प्रिपेयर अ बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग दिस डाटा। तो हमें उसकी हेल्प करनी है। हमें क्या बनाना है, बार ग्राफ। बार ग्राफ का फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप था हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। सो फर्स्ट हम यही करने वाले हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। सो ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन और एक हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। सो एक हम ड्रॉ करेंगे वर्टिकल लाइन। हो गया। So the first step is we will draw one horizontal line and we will draw one vertical line. On the horizontal line we will write the insects. So the insects will come on the horizontal line, insects, and then we will put some proper markings on this with the equal space. So हमने equal space से यहाँ पे marking कर ली। हो गया, 5 थे ना, 5 है यहाँ पे इंसेक्ट्स और जो क्रिटर्स है 5 है, तो हमने 5 मार्किंग कर ली। सो फर्स्ट पे हम लिख देते हैं, फर्स्ट है माइट्स, ठीक है, सेकंड है कैटरपिलर, थर्ड है हमारा बीटल्स, फोर्थ है बटरफ्लाईज, ठीक है, नेक्स्ट है ग्रासहोपर्स। ठीक है, और ये है हमारा इंसेक्ट्स का पार्ट। ठीक हो गया। जो हमारी वर्टिकल लाइन है उसमें हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन में हम करेंगे कितने हैं, द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स। सो हियर इट विल कम द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स। अब हम देखो इक्वल स्पेसिंग करते हैं एंड फिर डिसाइड करते हैं कि हम हर एक जो यूनिट लेंथ है उसको हम कितना कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे है देखो 2, 3, 5, 10, 6 ये डाटा है हमारे पास। तो हम या तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि हर एक जो 1 यूनिट लेंथ है उसको हम 1 इंसेक्ट काउंट कर ले, या 1 यूनिट लेंथ को हम 2 इंसेक्ट भी काउंट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। सो मैं इसको 1 ले लेती हूँ। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मुझे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। बस मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया लाइन को। सो ये मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, ये हो गया मेरा 10। ठीक हो गया। तो 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 1 इंसेक्ट। सो ये हम मेंशन कर देंगे। सो 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 1 इंसेक्ट। आप 2 इंसेक्ट भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हमने 1 इंसेक्ट लिया है। हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज वी विल मेक द बार ग्राफ। सो वी विल सी माइट्स का कितना है, माइट्स का 6 है। सो वी विल मेक द बार ग्राफ स्टिल 6। सो ये हो गया माइट्स का। सो ये हमने यहाँ से लिया, 6 तक जाएंगे हम। सो ये हो गया मेरा 6। ठीक है, देन हो गया और हो गया ये। सो ये हो गया हमारा माइट्स, माइट्स का 6 हो गया। कैटरपिलर हमारा 10 तक जा रहा है। सो कैटरपिलर को हम बनाते हैं 10 तक। सो 10 है हमारा, यहाँ तक जा रहा है 10। सो एक और लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ तक। हो गया मेरा कैटरपिलर। नेक्स्ट है बीटल्स, बीटल्स जा रहा है 5 तक। सो इसको बनाना है हमें 5 तक। ये हो गया मेरा 5 तक बीटल्स। बटरफ्लाईज हैं 3, सिर्फ 3 तक ही बनाना है। सो ये हो गया मेरा 3, यहीं तक जा रहा है 3। ठीक हो गया। नेक्स्ट ग्रासहोपर्स हमारा है 2। सो ये हो गया मेरा 2। ठीक हो गया। तो ये हमारा बन गया बार ग्राफ। आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि ये है मेरा, ये हो गया मेरा 6, दिस इज 10, 5, 3, 2 लिख भी सकते हो। बन गया बार ग्राफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2।
पूजा कलेक्टेड डाटा ऑन द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द भोपाल रेलवे स्टेशन। भोपाल रेलवे स्टेशन पे कितने टिकट सोल्ड हो रहे हैं फॉर डिफरेंट सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश। डिफरेंट सिटीज पे जाने के लिए ओवर अ 2 आवर पीरियड, सो 2 घंटे वो वहां खड़ी रही और वो देख रही है कि कौन सी सिटी के लिए कितने टिकट सोल्ड हो रहे हैं। सो उसने देखा विदिशा के लिए 24, जबलपुर के लिए 20 टिकट सोल्ड हो रहे हैं, सियोनी के लिए 16 टिकट सोल्ड हो रहे हैं, इंदौर के लिए 28 एंड सागर के लिए 16। Then she used this data to prepare a bar graph on the board to discuss the data with the students। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बार ग्राफ ड्रॉ किया so that वो बाद में अपने बच्चों के साथ में डिस्कस कर सके डाटा को। बट समवन इरेज्ड अ पोर्शन ऑफ द ग्राफ, बट किसी ने थोड़ा सा पोर्शन ग्राफ का इरेज कर दिया। अब हमें क्या करना है, तो देखो आई थिंक यही ग्राफ है, तो किसी ने थोड़ा सा पोर्शन इरेज कर दिया। सो पहले हम इस ग्राफ को ही कंप्लीट करते हैं। सो मेजरली यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ग्राफ तो पूरा बना है, सिटीज का यहाँ पे पूरा लिखा है। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गई। अब जो वर्टिकल लाइन थी, वर्टिकल एक्सिस हम वर्टिकल लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। सो एक तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन मिसिंग है, सो ये हो गई हमारी वर्टिकल लाइन। ठीक हो गई बात। देन हमें मार्क करना है। देखो यहाँ पे कोई मार्किंग भी नहीं है कि जो 1 यूनिट है वो कितना है। सो देखते हैं विदिशा में कितना है। विदिशा है 24 टिकट्स, 24 टिकट्स। सो 24 टिकट्स यहाँ पे कितनी मार्किंग्स में आ रही है। सो देखो 1 मार्किंग, सो दिस इज 1 मार्किंग, 2, 3, 4, 5, 6। सो 6 मार्किंग्स, टोटल 6 यूनिट लेंथ लिया है। 6 यूनिट लेंथ में उसने क्या किया है, 24 मार्क किया है। सो एक यूनिट लेंथ कितने की हो गई, सो 24 डिवाइड बाय 6, 6 इंटू 4 होता है 24। इसका मतलब हर एक यूनिट लेंथ है 4 की। इसका मतलब ये 0 हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 12, 16, 20 एंड देखो 24 आ रहा है ना 24 पे, ये आ गया, हो गया। देन जबलपुर हमारा कितना था, जबलपुर हमारा है 20, तो देखो ये 20 पे आ रहा है, यस 20 पे आ रहा है। सियोनी हमारा 16 था क्या, चेक करते हैं। सियोनी हमारा 16 है। इंदौर हमारा है 28, सो इंदौर है हमारा, अब देखो इंदौर का भी डिलीटेड है, 28 है और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है हमारा 16 और 20 के बीच में, और हमें बनाना है 28। तो चलो 24 के बाद यहाँ हम एक और मार्क कर लेते हैं। सो दिस इज 28। सो इंदौर हमारा 28 तक हमें मार्क करना है। ये इंदौर का भी रब कर रखा है। सो दिस विल गो टिल 28, दिस विल गो टिल 28, ये हो गया। एंड यहाँ पे ये लाइंस ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दे, हो गया। इंदौर का हमने करेक्ट कर लिया। अब सागर का देखते हैं कितना है। सागर का है 16। अब सागर का भी हमें 16 ड्रॉ करना है। सो सागर का 16 ड्रॉ करते हैं। सो ये हो गया मेरा यहाँ से, दिस इज 16, हो गया 16। इन्होंने अंदर भी अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पे भी मैं अंदर एक अलग कलर से यहाँ पे ऐसे ऐसे कर देती हूँ। हो गया हमारा ग्राफ, पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया बार ग्राफ। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस पूछा है। क्या क्वेश्चंस हैं। सो राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर विदिशा अबव द बार। इसका मतलब हमें विदिशा में बार के ऊपर लिखना है यहाँ पे कितने टिकट सोल्ड हुए हैं विदिशा के। सो हमें पता है 24 टिकट सोल्ड हुए हैं, सो यहाँ पे हमने लिख दिया 24। ठीक है। नेक्स्ट राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर जबलपुर अबव द बार। जबलपुर के कितने सोल्ड हुए हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं 20 सोल्ड हुए हैं, सो यहाँ पे हमने लिख दिया 20। द बार फॉर विदिशा इज 6 यूनिट लेंथ। विदिशा के जो बार है वो कितना है, 6 यूनिट लेंथ है, हमने पहले ही देखा था। एंड द बार ऑफ जबलपुर इज 5 यूनिट लेंथ, और जबलपुर का कितना है, 5 यूनिट लेंथ है। व्हाट इज द स्केल फॉर दिस ग्राफ, क्या स्केल है, हमने ऑलरेडी चेक किया है। सो स्केल क्या हो गया, सो 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू कितने हैं टिकट्स, 4 टिकट्स। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 यूनिट लेंथ कितना है, 4 टिकट्स। सो 1 यूनिट लेंथ हो गया 4 टिकट्स। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट ड्रॉ द करेक्ट बार फॉर सागर। सागर के लिए हमें करेक्ट बार ड्रॉ करना था, हमने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, सो डी पार्ट भी हो गया। देन add the scale of the bar graph by placing the correct numbers on the vertical axis। तो हमें वर्टिकल एक्सिस पे स्केलिंग करनी थी।
ये जो ई पार्ट है उसमें लिखा है वर्टिकल एक्सिस पे हमें स्केलिंग करनी है, तो हमने तो ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया 0, 4, 8, 12, यही तो स्केलिंग होती है। 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 हमने तो ऑलरेडी लिख दिया, तो स्केलिंग भी हो गई। देन एफ पार्ट, आर द बार्स ऑफ सियोनी एंड इंदौर करेक्ट इन दिस ग्राफ? सो क्या सियोनी और इंदौर के करेक्ट थे बार ग्राफ्स में? नहीं, करेक्ट नहीं थे। सियोनी का तो करेक्ट था, सियोनी का यहाँ पे देखो 16 था, सियोनी इज 16, और हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी 16 आ रहा है, तो सियोनी तो करेक्ट है, बट इंदौर करेक्ट नहीं था, सो हमने करेक्ट किया, उसको हमने एक्सटेंड किया। ठीक है, इफ नॉट ड्रॉ द करेक्ट बार, तो हमने करेक्ट बार ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।